नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जनवरी को एक दिन के मुंबई दौरे पर पहुंच रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस एक दिन के दौरे ने ही एमवीए के घटक दलों की नींद उड़ा दी है और ऐसे-ऐसे बयान दे रहे हैं जो उठाए जाए ना रखे जाए। संजय राउत ने क्या-क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ एक दिन के मुंबई दौरे से इतना हड़कंप, इतनी परेशानी कि पेट का पानी ढीला हो जाए। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे हैं वो तो मुंबई को ऐसी ऐसी सौगातें देने के लिए पहुंच रहे हैं कि आम तौर पर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए इस तरह की जो योजनाएं परियोजनाएं हैं और जो इन्वेस्टमेंट है, ये मतलब एक तरीके से उसके अपने जीवन के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत ही कहना चाहिए कि फलीभूत होने वाली। जिन योजनाओं को मैं बताने जा रहा हूं, जो प्राइम मिनिस्टर वहां पर जिनकी आधारशिला रखने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं, जिनके लिए भूमि पूजन करने वाले हैं, वो एक तरीके से मुंबई को नया जीवन देने की तरह होंगी। एक तो वो 26,000 करोड़ की लागत से 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं, भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और ये अलग-अलग जगहों पर लगेंगे ताकि शहर का सीवेज का जो गंदा पानी है, वो समुद्र में ना डाला जा सके, बल्कि उसको बाकायदा उसका एक ट्रीटमेंट प्लांट होगा, बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे 7 अलग-अलग जगहों पर। और पानी को साफ-सुथरा करके ही उसको या तो समुद्र में डाला जाएगा या उसको यूज़ किया जाएगा। दूसरे, मुंबई शहर की जो सड़कें हैं, करीब-करीब 400 किलोमीटर की सड़कें, लंबाई की सड़कें 400 किलोमीटर की, उनको सीमेंटेड करने की योजना है। इसके अलावा 3 अस्पतालों का भूमि पूजन वो करने वाले हैं। जो ओशिवरा प्रसूति गृह है और जो भांडुप में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके पुनर्निर्माण के काम का भूमि पूजन करने वाले हैं। जो गोरेगांव में सिद्धार्थ हॉस्पिटल है, उसके पुनर्निर्माण का काम भी शुरू होने वाला है। और मुंबई के सौंदर्यीकरण से जुड़े हुए जो करीब 500 प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर करीब-करीब 1750 करोड़ की योजनाओं का श्री गणेश करने वाले हैं। ये सारे काम उनके हाथों से होने वाले हैं। और अकेले जो 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है, इन्हीं पर अगर 26,000 करोड़ रुपया मुंबई के लिए प्राइम मिनिस्टर देने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए या इस पर ये कहना चाहिए कि साहब वो तो बीएमसी चुनाव से चूंकि ठीक पहले आ रहे हैं, इसलिए वो बीएमसी चुनाव में लोगों के एक तरीके से मत जो हैं, वो जुटाने के लिए या खरीदने के लिए आ रहे हैं। इस तरह के स्टेटमेंट एमवीए के घटक दलों की तरफ से जो आ रहे हैं, वो अपने आप में जो है, इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर के कई कार्यक्रम हैं। जैसे करीब-करीब 1 लाख जो फेरी वाले हैं, उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हज़ार रुपए की निधि जारी करेंगे। और बीएमसी की कुल मिलाकर के 12 परियोजनाओं का भूमि पूजन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। और यही वजह है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। सबसे अहम बात, जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, और ये मेट्रो जो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर,
हालाँकि अप्रैल में मेट्रो 7 जो है, उसका काम शुरू हो चुका था और मेट्रो चल भी रही है, करीब-करीब 20 किलोमीटर के कॉरिडोर पर चल रही है, कई स्टेशन हैं। लेकिन ये माना जा रहा है, जिसका ट्रायल भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर पूरे 35 किलोमीटर के लिए इस मेट्रो परियोजना का एक तरीके से श्री गणेश करने वाले हैं। अब दर्द क्यों हो रहा है साहब पेट में? एक तो प्राइम मिनिस्टर ये नई सरकार बनने के बाद पहली बार मुंबई पहुंच रहे हैं। हालाँकि जो मेरे पास चित्र आए हैं, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 15 जनवरी को दावोस के लिए रवाना हो गए, स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। और वो किस लिए गए हैं? वहाँ पर एक्चुअल में वो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके प्लेटफ़ॉर्म पर जो विदेशी निवेशक हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा 1,40,000 करोड़ रुपए के जो एमओयू हैं, उन पर हस्ताक्षर भी उनकी मौजूदगी में होने वाले हैं। वो महाराष्ट्र के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करेंगे उद्यमियों को वहाँ पर। इसके अलावा जो उनका कार्यक्रम है, वो अभी तो 15 तारीख को जो रवाना हुए हैं, ज्यूरिख पहुँचेंगे। 16 को उनको महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन करना है। 17 जनवरी को लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री, जॉर्डन के प्रधानमंत्री, सिंगापुर के सूचना और दूरसंचार मंत्री, बैंक ऑफ जापान के जो वहाँ पदाधिकारी हैं, पहुँचेंगे। सऊदी अरब के जो उद्योग और खान मंत्री हैं और जो स्विस इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इनके साथ उनकी चर्चा होने वाली है। इसमें क्या है? देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री के साथ दावोस जाने वाले थे। नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रधानमंत्री मुंबई पहुंचने वाले हैं 19 जनवरी को और मुख्यमंत्री भी ये 3 दिन लगा करके, यानी 16, 17, 18, 18 की रात तक वापस मुंबई पहुंच जाएंगे, ताकि जब प्रधानमंत्री मुंबई में हों, तो उनके साथ वो जो तमाम कार्यक्रम हैं, उनमें शामिल हो सकें। पर देवेंद्र फडणवीस ने इसलिए दौरा रद्द किया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की पूरी तैयारी की जा सके, ठीक तरीके से उनको आयोजित किया जा सके। हालाँकि खुद मुख्यमंत्री भी अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं तैयारियों के सिलसिले में। लेकिन ये दोनों, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर हम इनकी विपक्षी दलों के नेताओं की ही बात करें, तो ठीक है, बीएमसी के चुनाव जो हैं वो अब कभी भी घोषित हो सकते हैं और ये माना जा रहा है कि मार्च से पहले-पहले चुनाव कंप्लीट हो जाएँगे। क्योंकि करीब-करीब मार्च में 1 साल हो जाएगा चुनी हुई बीएमसी को भंग हुए या उसका कार्यकाल पूरा हुए। अभी बीएमसी का बजट भी आना है। जो पिछले साल बीएमसी का बजट था, वो करीब 46,000 करोड़ का था और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये 50,000 करोड़ करोड़ को क्रॉस करने वाला है। और जो उसके प्रशासक हैं चहल, वो ही बजट पेश भी करेंगे, क्योंकि चुनी हुई बॉडी तो है नहीं, तो स्टैंडिंग कमेटी भी काम नहीं कर रही है। तो जो अलग-अलग योजनाएँ, परियोजनाएँ हैं मुंबई की, उनके लिए ये बजट पेश होना है। अब वो सीधे एक तरीके से रिपोर्ट करेंगे मुख्यमंत्री को, या जो नगर निकाय मंत्री हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, लोढ़ा साहब, तो वो पिछले दिनों बीएमसी में जाकर के एक मीटिंग भी कर चुके हैं। तो इनको परेशानी एक्चुअल में इस बात की है कि इनकी सरकार क्यों नहीं है? इनकी सरकार क्यों चली गई?
या गिर गई या गिरा दी गई। इनको इन सारे कामों का श्रेय क्यों नहीं मिल रहा है और इसका श्रेय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को क्यों मिलने जा रहा है, जिसने ये बहुत बड़े-बड़े काम इस समय मुंबई में प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद शुरू होने वाले हैं, जिनके लिए एक बड़ी पूंजी जो है वो केंद्र सरकार देने वाली है। अब जरा याद करिए, जब गणपति पूजन का शुभारंभ होने वाला था तो अमित शाह मुंबई गए थे। तब भी उनके मुंबई जाने पर, गणपति पंडालों में जाकर के पूजन करने पर या मुख्यमंत्री के आवास पर गए, उप मुख्यमंत्री के आवास पर गए, कुछ और लोगों से उनकी मुलाकातें, उसको लेकर के भी इन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। मतलब केंद्र से कोई भी मुंबई जाएगा तो इनको लगता है कि वो तो बस राजनीतिक मकसद से ही आ रहा है। अरे भाई, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेता हैं, तो उनका मकसद तो होता ही है। ये तो किसी से बात दबी-छिपी है नहीं। पर मुंबई या महाराष्ट्र कोई स्वतंत्र टापू है या अलग राष्ट्र है कि जिस पर आप अपना ही दावा करते हैं और दूसरे के आने-जाने पर पाबंदी है? यानी आपके हाथ में सत्ता है तो सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन आपके हाथों से सत्ता निकल गई और वो भी अपने कर्मों की वजह से इनके। अगर ये अपने ही विधायकों, मंत्रियों से, नेताओं से नहीं मिल रहे थे और वो एक तरीके से हताश, निराश और कुंठित हो चले थे, तो उन्होंने अपना एक रास्ता अख्तियार कर लिया। उसके जो कानूनी पहलू हैं, वो अपनी जगह हैं। अब यूँ तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। शायद फरवरी के पहले पखवाड़े में इसकी सुनवाई होगी केस की, अयोग्यता से जुड़ी हुई और दूसरे जो मसले हैं। चुनाव आयोग भी अपना निर्णायक फैसला देगा कि असली शिवसेना कौन-सी है और किसके पास जो मूल शिवसेना है, उसका अधिकार रहेगा और उसका सिंबल रहेगा या सिंबल नहीं रहेगा। वो चलते रहेंगे। लेकिन जो बीएमसी पर ये एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं, जिसको अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहते हैं, उसमें इनको लगता ये है कि चाहे अमित शाह आएँ या अभी योगी आदित्यनाथ जो निवेशकों से बातचीत करने के लिए पहुँचे थे, फ़िल्मी हस्तियों से उन्होंने मुलाकात की थी, मुकेश अंबानी से भी अलग से मिले थे, उसको लेकर के भी परेशानी इनको। संजय राउत के उस समय भी बड़े बयान आए थे कि निवेशकों से बातचीत चलो ठीक है, पर रोड शो क्यों कर रहे हैं? मतलब योगी आदित्यनाथ अगर मुंबई में रोड शो का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उससे भी परेशानी है। इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर लोगों के संपर्क में आएँगे, तो लोग जो हैं वो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाएँगे। वैसे ही इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के साथ आने से और राज ठाकरे से एक समझ-बूझ कायम होने की वजह से वैसे ही खतरा बढ़ गया है। और पिछला चुनाव भी जो 2017 में हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में केवल 2 ही सीटों का तो अंतर था। भारतीय जनता पार्टी को 82 मिली थी, इनको 84 मिली थी। तो इस बार तो वो सत्ता में भी हैं, प्रधानमंत्री भी पहुँच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर चुके, अमित शाह भी दौरा कर चुके। तो परेशानी इनकी बढ़ रही है और वो परेशानी किसी न किसी रूप में तो ज़ाहिर करेंगे ना। अब क्या कहा संजय राउत ने? जो देवेंद्र फडणवीस का दावोस का दौरा रद्द हुआ, मुख्यमंत्री के साथ जो जाने वाले थे और चलिए देवेंद्र फडणवीस नहीं जा रहे, उनके साथ दूसरे मंत्री जा रहे हैं, अधिकारियों का पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वहाँ महाराष्ट्र का पवेलियन जिसका उद्घाटन वो करेंगे कल, वो भी बना है, तो फिर क्या परेशानी है? तो क्या कहा संजय राउत ने, जो मीडिया से बातचीत करते हुए, वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महाराष्ट्र आते-जाते रहते हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस कहते, तो तारीख आगे बढ़ाई जा सकती थी।
मोदी के दौरे की तारीखें बढ़ाई जा सकती थी, दावोस शिखर सम्मेलन की नहीं। महाराष्ट्र में निवेश लगातार कम हो रहा है। ऐसे में उनके दौरे की वजह से डिप्टी सीएम का दावोस दौरा रद्द किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें यहाँ ये दिखाना है कि मुंबई में जो भी विकास हो रहा है, वो केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। इनके लिए बीएमसी का चुनाव ज़्यादा अहम है, देश नहीं। इनके लिए ठाकरे को परेशान करना ज़्यादा अहम है, महाराष्ट्र में निवेश नहीं। यानी हर एक्ट को ये इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे ठाकरे को परेशान किया जा रहा है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। देश के हर राज्य का प्रतिनिधिमंडल दावोस जा रहा है और हमारी सरकार दौरा रद्द कर रही है। मुख्यमंत्री भी जल्दी से दावोस का दौरा निपटा कर मुंबई लौट रहे हैं। इसी से पता चलता है कि यदि शिंदे फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में निवेश के लिए कितनी गंभीर है। निवेश एक बार चला गया तो वापस आता नहीं है। महाराष्ट्र की जनता समझदार है, उन्हें ये सब समझ में आता है। तो ये बयान दाग रहे हैं संजय राउत। और परेशानी क्या है? परेशानी बस ये है कि साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं? भले ही वो मुंबई को बहुत बड़ी-बड़ी सौगातें देने के लिए आ रहे हैं, अमित शाह मुंबई क्यों आते हैं? ये भी परेशानी है इनको। और योगी आदित्यनाथ बार-बार मुंबई की यात्रा क्यों कर रहे हैं? अब ये जो इनका दर्द है, इसकी तो कोई दवा नहीं है। लेकिन असली खतरा ये है कि बीएमसी भी अगर हाथ से निकल रही है, तो फिर ये कहाँ जाएँगे? किसके घर जाएँगे? और जो ये प्राणवायु मिलती रही है बीएमसी से पिछले ढाई पौने 3 दशक में, वो प्राणवायु तो उसकी तो नाल कट जाएगी। फिर इनका क्या होगा? अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।